प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बच्चों हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है वो जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से पढ़िए और एक बार दो बार जब तक आपकी समझ में पूरे अच्छी तरह न समझ बैठे तो पूरा पढ़ो उसको और उसको समझो। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ पैरामीटर 80 meter and area 400 meter square. If so, find its length and breadth. इसको हिंदी में समझा देता हूं बच्चों कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क जो है पॉसिबल है। ठीक है, क्या मतलब एक पार्क जो है पॉसिबल है जिसका परिमाप जो है 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो बच्चों। तो यदि ये पॉसिबल है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करने, ज्ञात करने। ठीक है, समझ गए आप। तो बच्चों परिमाप हमें गिवन है और एक बार और पढ़ लूं मैं आपके सामने कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो मीन्स होता है यदि यह संभव है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी लंबाई और चौड़ाई फाइंड करना है बच्चों। तो पैरामीटर से बच्चों अगर हम इसकी लेंथ या ब्रेथ कोई एक चीज जो है इसको लेट कर लेंगे तो हम दूसरी चीज इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पैरामीटर जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो स्टार्ट करते हैं, फिर आपके समझ में क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो मैं सबसे पहले इसकी लेंथ को लेट कर लेता हूं। लेंथ, ठीक है, लेट्स लेंथ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेंथ सपोज ये एक्स है और हमें क्या दे रखा बच्चों, पेरीमीटर्स गिवन है। ठीक है, तो वर्थ क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे मैं वर्थ को वाई लेट कर लेता हूं, लेकिन वाई लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ यानी एक्स प्लस ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू गिवन है बच्चों 80 मीटर। ठीक है, तो इससे क्या है, हम बी यानी ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। यानी इम्प्लाइज डेट 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो x प्लस बी इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमें v फाइंड करना है, v को हम निकालेंगे ब्रेथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू एक्स को उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, यानी बच्चों ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। देखो हमने लेंथ लेट्स किया है तो हमने ब्रेथ हमें मिल गया, क्योंकि हमें उसका जो पेरीमीटर से बच्चों वो गिवन था और पेरीमीटर क्या होता है वो हमें जानते हैं। ओके, देखिए लेंथ हो गया, पेरीमीटर हो गया, और जो हमारी सेकंड कंडीशन है बच्चों, हमें क्या गिवन है, जो उसका एरिया है रेक्टेंगल का। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, एरिया क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एरिया किसका, रेक्टेंगल का। एरिया होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितना है x और ब्रेथ है बच्चों 40 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल की जरूरत है इसलिए हमने y जो है लेट नहीं किया। तो देखो एरिया हो गया x मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, और जो गिवन है किसके इक्वल है बच्चों, 400। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रेडी हो जाएगा बच्चों। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। 400 को भी इधर ले आए हम। अब देखिए बच्चों, हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को सबसे पहले लिखना है और वो प्लस में होना चाहिए। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
अब देखिए बच्चों, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो प्लस होना चाहिए था, और यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस से पूरा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, हमारे साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस हो गया, -40x, फिर एक्स वाली टर्म्स और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम जो है डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, हम जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है हम उसको फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, देखो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इक्वल टू होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हम इससे जो है इसकी सिचुएशन को फाइंड कर सकते हैं कि यह मतलब पॉसिबल है या नहीं है। इसकी 3 कंडीशन है, वो मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं इसका वैल्यू। यहाँ से a लिख देते हैं, कंपेयर करेंगे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a हो गया हमारा 1, b इक्वल टू हो गया -40 एंड c इक्वल टू हो गया 400। ठीक है, a एंड b एंड c की वैल्यू हमने लिख दी बच्चों। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे तो b स्क्वायर यानी -40, तो ये हो जाएगा 1600 -4, a हो गया हमारा 1 और c हो गया हमारा 400। ठीक है, यानी बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 0 के इक्वल हो रहा। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, यदि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के, तो रियल रूट्स क्या होंगे हमारे, रियल रूट्स आर इक्वल, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो है ये रेक्टेंगल पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो इस कंडीशन में हमने क्या करना बच्चों, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते बच्चों, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, और जब हमें यहाँ पे हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जो हमारा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस, ठीक है, रूट b स्क्वायर -4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, और अपॉन 2a। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b, माइनस माइनस का b हमारा है -40 और माइनस माइनस हो जाएगा +40 प्लस माइनस। ठीक है, और b स्क्वायर -4ac कितना निकला था हमारा, डिस्क्रिमिनेंट यानी 0। ठीक है, 0 निकला था, और इसमें हम कर देंगे बच्चों डिवाइड 2a, a हमारा है 1 और ये है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे a को तो 2 ही हो रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 40/2 यानी 20। तो x की वैल्यू होगी हमारी 20। ठीक है, यानी हमारा लेंथ कितना था बच्चों, x। सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x यानी 20 मीटर। एंड ब्रेथ कितना था बच्चों, ब्रेथ था 40 माइनस x, यानी 40 में से हम x को माइनस कर देंगे तो ये भी हो जाएगा बच्चों 20। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है हमारा वो स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ क्या है बच्चों, इक्वल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में कंप्लीट आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।